बेटा पैदा हुआ जिसने इस तरह की संस्थाओं का निर्माण अपने प्रदेश में करने का काम किया। और आपको तालीमी मरकज और इस तरह के शिक्षा मित्र का उन्होंने गठन किया और उनसे आग्रह किया कि आप जो बच्चे स्कूल के बाहर हैं उनको विद्यालय में लाने का काम कीजिए। ये कोई छोटी सोच नहीं है, ये एक बड़ी सोच है। शिक्षित होने के लिए माननीय नेता ने सभी विद्यालयों में, टोलों में आप लोगों को आग्रह किया कि वो बच्चों को स्कूल लाने का काम करें और उनके मन में, उनके माता पिता के मन में ये प्रेरणा डाले कि आप शिक्षित बनने का काम करिए। क्योंकि जब तक आप शिक्षित नहीं बनिएगा, जब तक आप पढ़ाई नहीं करिएगा, याद कीजिए हम अपने पिताजी की बात बताते हैं, 13 कोस पैदल चल करके वो पढ़ने जाते थे और वो गांव नदी पार करके पढ़ना पड़ता था। एक पॉलीथिन में अपना जूता और कपड़ा रख करके नदी पार करते थे और पढ़ते थे और पढ़ करके आते थे। और यही कारण है कि उन्होंने शिक्षा पाई तो आज उनका आने वाला जो जनरेशन है उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया और शिक्षा को इतना महत्व दिया कि आपको पढ़ना है, आपको लिखना, आपको कंपटीशन देना है। दिन में घूमते थे, नेतागिरी करते थे, मिले थे, शाम में आके पूछते थे हर बच्चा से कि क्या तुम्हारा स्टेटस है। उसी तरह से आप लोगों की भी जवाबदेही है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए। सरकार ने बहुत सी योजना लाई है शिक्षा देने के लिए और माननीय नेता ने तो महिलाओं के लिए 10वीं पास महिलाओं के लिए, 12वीं पास महिलाओं के लिए और ग्रेजुएशन करने के लिए उन्होंने व्यवस्था की है। और जानबूझ करके नेता प्रोत्साहन राशि देने का काम करते हैं क्योंकि हमारे समाज में भ्रूण हत्या की पद्धति चलती थी। घर में अगर कोई लड़की हो गया तो लोग समझता था कि इस लड़की का ब्याह करना पड़ेगा, 2-4 बीघा हमको बिक जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ दहेज की व्यवस्था थी। तो लोग शादी लड़की का करते थे, उनको दहेज देना पड़ता था। और माननीय नेता ने न सिर्फ दहेज प्रथा का विरोध किया बल्कि माननीय नेता ने लड़कियों को पढ़ाने के लिए व्यवस्था की। और जब नेता 2005 में आए थे तो मात्र 5 लाख बच्चे स्कूल में पास करते थे बेटी की परीक्षा और उसमें मात्र 50,000 60,000 हमारी बच्चियां हुआ करती थी। लेकिन नेता ने इस प्रदेश में आज 18 लाख मैट्रिक में बच्चे पास कर रहे हैं बिहार में और लगभग 9-9.5 लाख लड़कों से ज्यादा लड़कियां मैट्रिक पास कर रही हैं। ये एक बड़ा हमारे राज्य का एक बड़ा, इसको बोलते हैं नींव का पत्थर है ये। और आपको बताने में हमको संकोच नहीं होगा कि नेता जो बड़ा होता है लोकतंत्र में, उसी के साथ लोकतंत्र में हमें रहना चाहिए। जिसकी सोच बड़ी होती है, जो दूरदर्शी होता है, जो आने वाले 20 साल 25 साल को देखता है कि कैसे हमारा आने वाला 25वां साल आज के बाद हम रहे ना रहे, लेकिन कैसे वो 25 साल के बाद हमारी जो सबसे बड़ी संतति है, जो हमारा आने वाला जो हमारा वंशज है, जो पीढ़ी जो लंबे समय से आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से पीछे पड़ा हुआ है, उसको कैसे हम आगे ले जाने का काम करें। नेता ने जब सर्वे कराया तो उनको पता चला कि 5वीं के बाद, ये बड़ा मार्मिक बात है कि 5वीं के बाद हमारी बच्चियां स्कूल जाना बंद कर देती हैं। स्कूल में पूरे हिंदुस्तान में, बिहार में खास करके बच्चियों का ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा है। तो पता क्या कि कारण क्या है कि हमारी बच्चियां 5वीं के बाद स्कूल नहीं जाती हैं। तो पता चला कि जो गरीब के बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, वो उनकी बच्चियां बड़ी हो जाती हैं और उनके पास अच्छा कपड़ा नहीं होता था। खास करके जो दलित परिवार के लोग हैं, जो अति पिछड़े परिवार के लोग हैं, जो लोग अल्पसंख्यक परिवार से हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, वो अपने बच्चों को विद्यालय भेजना बंद कर देते थे। और उसके बाद आजाद हिंदुस्तान में माननीय नेता नीतीश कुमार ने पहली बार इस प्रदेश में, जो गरीब प्रदेश था, जो पिछड़ा प्रदेश था, उसमें पोशाक योजना की शुरुआत की और अपने बच्चियों को विद्यालय भेजने का काम किया और साइकिल योजना की शुरुआत की। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक सामाजिक क्रांति का नींव रखने का काम नीतीश कुमार ने किया है। इसलिए जब लोकतंत्र में